यही लग रहा है रात भर मच्छर काट के निहाल होता ना तो मच्छर जाली बा ना तो कुछो बा। रात भर दिन भर हमनी के रोक के कान के ध्यान करे था लोग का कर। वही आदमी फिर के न ताके आ जे खैला कि मरला कि भूखे बाड़ा कि केंगई बाड़ा केंगई तोर घर जल बा कथी बा न बा कोई पूछे ना आएला। कुछ न लोग मदद कैलक ना भी देखे भी अयलक लोग 2 दिन लोग भूखे 4 दिन लोग वही लेखा रह गए लोग का खाना बनल कहीं कहीं से आयल है तो लोग खैलक हवे लेकिन सरकार के घर से कुछ मदद नहीं किया कुछ सहारा नहीं किया। फिर नेता के वोट काहेला दिले काहेला मुखिया बनाइले। अब का करो लोग दुआरी पर पुनिया लोग लगावे ताके जहाँ देवे कर के हमें जीतावे कर हई करम हऊ करम हऊ करम पूछो हमनी के तो आए तक ले घर के न मिल व्यवस्था कोई फिर के ताके न आला पूछो हमनी के घर के व्यवस्था न मिल। अब का करल जाए उहे अब खहेदा ले या न देल जाए अब दोसर कथी कइल जाइए। अब वोट मांगे यहन तो खहेदे के बा खहेदे के बा अब न मिले के बा काहे कि जब दुख में संघाती नहीं खन तो सुख में काहेला सुख में काहेला जीता के का होई लोग जीतावल जाले नेता बनावल जाले वार्ड बनावल जाले मुखिया बनावल जाले का कहले। ओ दिन तो लोग कहले हम हई कदम मरत आदमी तो केहू कुछ नहीं हार नहीं किसा कहाँ मरलक जिलक का खैलक न खैलक का बाल बच्चा का खाई त पिए त केहू देवे न देवे सरकार के घर से इतना मदद कर जरूरी बा खाइत रहलियो वो चूड़ी अब एकरा अलावा कोनो दोसर घरो नहीं के रहेला चूड़ी लाठी सब जगह बेचे रहलियो से जड़ छोड़ के रख। चुनावी माहौल चल रहा है लोकसभा का चुनाव है और इसमें आप देख सकते हैं तो जिस होटल में जाइएगा न देखिएगा से नेता की गाड़ी नहीं लगा हुआ है और मुर्गा और दारू नहीं चल रहा है क्योंकि वोट लेना है और कुर्सी हासिल करना है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस गरीब का आशियाना जरा हुआ है 2 वक्त के रोटी के लिए इन्होंने राह भटक रहे हैं लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता हो जैसे कि मुखिया हो गया जिला परिषद हो गया किसी का यहाँ पे आगमन नहीं हुआ है और इन लोगों को तसल्ली नहीं दिया गया है। और आप जहाँ भी अभी लोकसभा का चुनाव है जहाँ भी होटल में जाइएगा देखिएगा एक नेता की गाड़ी और 10 गो चमचा जो पीछे पीछे नेता को पहुँचने वाला होता है वो जरूर मिलेगा क्योंकि एक मुर्गा और एक दारू के गया। यहाँ पे सुनने में आ रहा है सीओ साहब भी आए थे आज 10 रोज हो गया इस घटना के लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। सीओ के पास दौड़ते दौड़ते इन लोगों का चप्पल का सोल भी किया गया लेकिन इन लोगों की कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। चलिए इस पीड़ित परिजन से बात करते हैं जानते हैं आखिर इन लोगों के साथ समस्या क्या हो रहा है। अच्छा बुध के दिन लगा बुध के कैसे आग लग गई कोई मालूम नहीं था। अब यही में लड़का सा सोआ था हम लोग यही में सोए थे वही चौकी पर उधर से तीसरा ही आदमी चिल्लाया तो इकले तो हाली सिने एगो गाय निकाल के बांधे एक बाद में आया ताले आग यहाँ से आके बस कोई सामान नहीं इसमें मिला हमको जी। हाँ जे मौका नहीं मिला जब निकाल के कोई सामान दिन में लगा 2 बजे के करीब दिन में 2 बजे यानी कि दोपहरिया में जब आग लगा हुआ था आप लोग काम करके आके विश्राम कर रहे थे आराम कर रहे थे तो बगल के लोग चिल्लाए से आपके घर में आग लग गया है। वहाँ से चिल्लाया खटाल लग से चिल्लाया हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। क्या क्षति हुआ है आपके आग लगी में। इस क्षति में सारा सामान टोटल जर गया आपके कितना नाम रखे हमके टोटल भी जर गया हमको यानी कि घर में जितना भी सामान था सब जल गया टोटल जर गया कुछ बचा हुआ नहीं है कुछ नहीं बचा हुआ है। क्या यहाँ पे सीओ महोदय आए थे आग लगने के बाद में फोटो खींचा हम चिन्हे नहीं वो झोंक में जो हाँ कौन था पहले खड़ा करा के फोटो खींचा एक बाद में कोई सुनवाई नहीं। क्या बोले सीओ साहब जो कुछ नहीं बोले फोटो खींच के चले गए। आप लोग को कुछ नहीं बोले फोटो खींचे अपना नियम का पालन किए और चले गए। उसके बाद में आप लोग ढाका भी गए थे ऑफिस में गए थे उनके क्या बोले सीओ साहब। सीओ साहब बोले जो हाँ ठीक है कल परसों आइएगा। कल गए तो सीओ साहब नहीं भेटा फिर के चले। वहाँ पे कोई था बताया से फले वक्त के आइएगा ना कहा जे बेरा नहीं आएगा कोनो ठीक नहीं है जे बेरा आएंगे कि नहीं आएंगे वही कोई गारंटी नहीं है। आप लोग अग्निशमन सेवा को इन्फॉर्मेशन दिए थे सूचना दिए थे से हमारे घर में आग लग गया है आइए बुताइए जो आगे बुताने वाला गाड़ी होता है। हाँ वो आया था हाँ गाड़ी बुताया थाना में भी रिपोर्ट दिए सब। क्या नुकसान हुआ है आपके घर में। नुकसान अब कितना कहा जाए यानी कि घर में जितना सामान था सब टोटल एको को सामान नहीं है रहने के लिए देह पर यही कपड़ा था सही था एको को नहीं बचा। यानी कि अब दरवाजे पे आप लोग पली ओली सब टांग के आप रात बिता रहे हैं। दूसरा इसके अलावा दूसरा कोई घर भी नहीं है आप लोगों के पास। भी नहीं है जे है सही है। क्या उम्मीद करते हैं सीओ साहब से। सीओ साहब से उम्मीद करते हैं जब कुछ सीओ साहब मदद करे तो कुछ इसको झोपड़ी उपड़ी बनाएंगे वैसी करेंगे दूसर क्या मदद करेंगे। सीओ साहब अब क्या कहे मुखिया जी फोन किए तो कहे 2-3 महीना लग जाएगा आपको 18 से 20 हज़ार रुपया भेटेगा तो कब भेटेगा तो 2-3 महीना लग जाएगा। मुखिया जी के तरफ से क्या आप लोगों को मदद किया गया। कुछ भी मदद नहीं मुखिया जी के तरफ से।
आप लोग बोले उनको से हम हाँ, लोग के कहे दूसरा रहने मुखिया जी से कहे अभी बोल के आया था कि तो 3 बजे हमरा से फोन कीजिएगा जे अथी भेंट कीजिएगा 3 बजे भेंट कीजिएगा। हाँ, सोचे कहे भेंट करी नहीं कहे जे फला सामान कुछ नहीं। इस वक्त भेंट करने में क्या है मुखिया जी को? तो अब मुखिया जी से भेंट करेंगे, क्या मिलेगा न मिलेगा तो हमको तो अभी कुछ मुखिया जी नहीं कहे, सोचे कहे जे 3 बजे करीब फोन कीजिएगा जे फला पंकज से मिलिएगा फला से मिलिएगा। बस मुखिया न मुखिया के वार्ड भी आया, वार्ड लग से कह के बस चला गया, फिर दोबारा नहीं लौटा जे का क्षति है काका जरा है काका न, सोचे देख लिया बस चल दिया। यानी कि गरीब खाली यूज करने के लिए हाँ, है। खाली गरीब यूज करने के लिए। चलिए यही एक गरीब का आशियाना है, जिसे महल की कहिए या महल अटारी कुछ भी कहिए, गरीब का यही रहने के लिए था, जो आग लगा और आग में जल कर इसमें का पूरा सामान राख हो गया। और यहाँ पे न कोई नेता आया न स्थानीय कोई, जैसे कि वार्ड होता है, मुखिया होता है, मुखिया से बात करने पे बोला जा रहा है 3 बजे मुलाकात कीजिए, 4 बजे मुलाकात कीजिए, यानी कि आमतौर पे बोला जाए तो साहटार किया जा रहा है। सीओ महोदय के पास इन लोगों को 6 रोजों से दौड़ते दौड़ते जो चप्पल का सोल खिलाया हुआ है, घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है, उसमें भी अपना न्याय के लिए और 2 वक्त की रोटी के लिए सीओ महोदय के पास जा रहे हैं तो दौड़ना पड़ रहा है, अपना तेल जलाना पड़ रहा है। जिनके घर का सारा सामान जल गया हो, जिनके घर का सारा सामान जलकर राख हो गया हो, उनके पास कहाँ से 200 रुपये आएगा से हमेशा उन्होंने ढाका जाएंगे और भाड़ा किराया देके जाएंगे। चलिए इस बिहार की व्यवस्था खा अग्निशमन सेवा जाती है, जब आग बुताया जाता है तो अपने नियम का पालन करने के लिए अग्निशमन सेवा जाती है। और प्रशासन जब किसी इंसान का मर्डर हो जाता है और वो इंसान का मृत्यु हो जाता है तब प्रशासन जाती है। चलिए इस पूरे बिहार की व्यवस्था पे और इस गरीब का उजड़े हुए सियाना पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। आप देख रहे थे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पचपकड़ी थाना के रुपौलिया से NTV लाइव। जय हिंद।